धर्म पर्व आप सबको बधाई, शुभकामना। हम सब दंतेश्वरी माई के दरबार में बैठे हुए हैं। कल से मैं बस्तर में हूँ, नारायणपुर गया था, दंतेवाड़ा गया था, माई का दर्शन किया और आप सब के दर्शन करने का अवसर मिला है। मंच में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई दीपक बैग जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, कोरापुट के सांसद, हमारे प्रभारी भाई सप्तगिरी उल्का जी, आदरणीय वरिष्ठ विधायक भाई लकेश्वर बघेल जी, आदरणीय भाई जतीन जायसवाल जी, मलकित सिंह गेंदू जी, भाई बलराम मौर्य जी, सुशील मौर्य जी, सफीदा साहू जी, कविता साहू जी, मितेश स्वर्णकार जी, राजीव शर्मा जी, एम.आर. निषाद जी, सकीर रिजवी जी, भाई दिनेश यदू जी, फतेह सिंह परिहार जी, दुर्गेश राव जी, राजेंद्र बघेल जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, हमारे सभी पार्षदगण, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, सभी हमारे सेक्टर और जोन से आए हुए सब साथीगण, बूथ के अध्यक्षगण और बस्तर जिला से हर गांव से आए, शहर के हर वार्ड से आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय जोहार। साथ ही उपस्थित सब पत्रकार साथियों, नामांकन का आज आखिरी दिन, प्रथम चरण का नामांकन आज 3 बजे समाप्त हो जाएगा। और इस नामांकन में कल मैं दंतेवाड़ा था, नारायणपुर में था, उसके पहले कांकेर और राजनांदगांव और अभी आपके बीच में बस्तर जिला और इसके बाद तुरंत बाद हम लोग कोंडागांव जाएंगे, वहां भी नामांकन कराएंगे, सभा संबोधित करेंगे। सभी जगह भारी उत्साह है लोगों में, चेहरे में चमक है, कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि 5 साल में हमारी सरकार ने आम जनता के साथ मिलकर, चाहे वो संकट का समय हो, चाहे सुख का समय हो, हर परिस्थिति में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़ी रही है। आदरणीय साथियों, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है जब बस्तर आने से लोग डरते थे, बस्तर के लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाने से डरते थे। एक तरफ नक्सलियों की गोली और बम, दूसरे तरफ पुलिस का खौफ, दोनों तरफ से पीस रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बस्तर के लोगों को दुश्मन की तरह व्यवहार करते थे, कभी फर्जी इनकाउंटर करते थे, कभी जेल में ठूसने का काम करते थे, कोर्ट के पेशी में जाते जाते जीवन बीत रहा था। ऐसे समय में जब चारों तरफ लूट था, राशन कार्ड बन नहीं पा रहा था, 35 किलो की जगह 7 किलो कर दिया गया था, लघु उपज खरीदी नहीं होती थी, महुआ को लोगों ने सड़क में फेंकने का काम किया। ये दौर भी बस्तर ने देखा है साथियों। वो दौर भी आपने देखा होगा, किस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे थे, किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र उजाड़े जा रहे थे, किस प्रकार से राशन दुकानें बंद होती थी। ये दौर भी आप लोगों ने देखा है। वो दौर भी आप लोगों ने देखा है जब आपकी जमीनें छीनी जा रही थी। लोहांडी गुड़ा उदाहरण है, 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन इन्होंने छीन ली। उद्योग लगा नहीं, लोगों को नौकरी मिली नहीं, जमीन छीन गई। खेती करते थे तो लोन नहीं मिलता था,
बाजार से लोन लेके खेती करते थे तो धान को सस्ते दर पे बेचने के लिए मजबूर हो रहे थे। कोदो कुटकी रागी को कोई पूछने वाला नहीं था, सारे लघु उपज औने पौने दाम पे बेच रहे थे। वो दौर था जिसको आपने देखा, लेकिन बस्तर के लोग तब भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे। उसके पहले भी रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारे बस्तर में 12 में से 8 सीट जीते थे। लेकिन जब परिवर्तन की आंधी चली, लोगों ने कहा कि अब इस सरकार को बदलना है, बहुत हो चुका, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2018 का चुनाव आया। उस दौर में हम सब साथियों के साथ हर मुद्दे को लेकर संघर्ष करते रहे, लड़ाइयां लड़ते रहे और उसका परिणाम आया। 2018 में कांग्रेस 12 में से 11 सीट जीती है। ये आप सबका आशीर्वाद था, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और बस्तर के लोगों का आशीर्वाद। आदरणीय साथियों, उसके बाद जो दौर है आपने देखा है कि 24 घंटा नहीं 2 घंटे के भीतर में छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के 9.5 करोड़ रुपया माफ हमने किया है। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हमने किया है। 4000 प्रति मानव बोरा से तेलू पत्ता खरीदा है। 67 प्रकार के लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित करते हुए खरीदी की व्यवस्था की, वैल्यू एडिशन भी हमने किया। रोजगार के अवसर क्या प्रदान किए गए। कोदो कुटकी का कोई रेट भारत सरकार तय नहीं करता, एमएसपी तय नहीं करता, लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की भी व्यवस्था की। तो आम जब किसानों के जेब में पैसा गया, लघु उपज संग्रहण करने वाले के जेब में पैसा गया, जो भूमिहीन श्रमिक देश में कहीं ये योजना नहीं है, उनके खाते में भी 7,000 रुपये हमने भेजने की व्यवस्था। आदरणीय साथियों, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा भी, सामुदायिक दवाई के पट्टे भी, वन अधिकार संसाधन के पट्टे भी आपको दिया और उस पट्टे के माध्यम से आपके धान की खरीदी भी हम लोगों ने किया। मुझे खुशी है इन 5 वर्षों में आपके साथ रह के आपके आर्थिक स्थिति सुधारने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। एक तरफ आर्थिक उन्नति का द्वार खुला, दूसरे तरफ शिक्षा के प्रकाश अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचा। जो 300 स्कूल गाड़ दिए गए थे बस्तर में, उनको फिर से शुरू करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इन योजनाओं के माध्यम से आपके स्वास्थ्य के भी मलेरिया से मौतें हो जाती थी, लेकिन अब वो बातें बीत गई है। पहले तुलना करते थे कि नक्सल के गोली से ज्यादा जवानों की शहादत हो रही है, तो मलेरिया के मच्छर के काटने से, मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है, इस बात को देखते थे। आदरणीय साथियों, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने चलाया, उसका लाभ आप देख रहे हैं। सड़कें बनाई, पुल बनाए, पानी की व्यवस्था हमने की, पेयजल की व्यवस्था की, सड़कों का जाल ऐसा बिछा कि आप बस्तर में आप कोने कोने में जा सकते हैं, आसानी से आप पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जहां सड़कें न बनी हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़कें न पहुंची हो। हमारी कोशिश है जो दूरस्थ अंचलों में भी सड़कें नहीं बनी है, उन गांव तक हम वहां सड़कें पहुंचाएं, बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। आदरणीय साथियों, आज मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने फैसला किया कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। पहले 15 था, 20 क्विंटल हम धान खरीदेंगे। कोदो कुटकी की खरीदी व्यवस्था की, पहले 69,000 हेक्टेयर में होता था, अब 1,69,000 हेक्टेयर में कोदो कुटकी सिंगल लोग की सब लगाए। रमन सिंह के राज में 12 लाख किसान धान बेचते थे, हमारी सरकार बनी, पिछले साल 24 लाख, 24.5 लाख किसानों ने धान बेचा और जब 20 क्विंटल किया, ये 1.25 लाख और किसान बढ़ गए हैं, अभी 26 लाख हो गए। धान 56 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा और इस साल तो 125 और 130 लाख मीट्रिक टन जाएगा। उसकी व्यवस्था हमने कर दी है।
बारदाने की व्यवस्था कर दी, दवाई की व्यवस्था कर दी, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था कर दी और पैसे की व्यवस्था कर दी। जैसे पिछले साल तीसरे दिन आपके खाते में पैसा पहुंचा था, इस साल भी तीसरे दिन आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। 1 नवंबर शुरू होगा। पिछले समय ये अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, कल अमित शाह जी आए थे, वो बोलते हैं कि धान हम लोग खरीदते हैं, केंद्र सरकार खरीदती है। सफेद झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने फैसला किया 15 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल खरीदी करेंगे। आपने आंदोलन किया, तब फिर 15 क्विंटल हुआ और राज्य सरकार ने फैसला किया 20 क्विंटल खरीदने का, केंद्र सरकार ने नहीं किया। डबल इंजन की सरकार में किसान की संख्या घट गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2013 में 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ और डबल इंजन की सरकार हुई तो 2017 में आवाज नहीं आई, तो 2017 में 56 लाख, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन। ये डबल इंजन की सरकार बोनस देने की मांग करते हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे खुद भी 100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दे रहे थे। राहुल गांधी जी ने 2500 रुपये में खरीदने की बात कही तो यही मोदी जी कहते ये बोनस है, तुम्हारा चावल हम नहीं खरीदेंगे, सारे आपके केंद्र से सहायता मिलती बंद कर देंगे, ये धमकी दिए। हम लोगों ने कहा हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी ने कहा है 2500 रुपया, उसे 1 पैसा भी कम नहीं होने देंगे। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की 10,000 पहले साल, उसके बाद 9,000 और आप देखेंगे पिछले साल दीपावली 24 तारीख को पड़ गया था। किसान भाई भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बोले कि भाई 1 नवंबर को दोगे तो दीपावली शुरू हो जाएगी। पिछले साल 17 अक्टूबर को ही आपके खाते में किसान किस्त ने दे दिया था। इस साल हम जानते थे कि आचार संहिता लगने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है। इसीलिए 28 सितंबर को ही जब खड़गे जी भाटा बारा बलौदा बाजार आए थे, उनसे बटन दबाया और सीधा आपके खाते में तीसरी किस्त पहुंच गया। 1 महीना पहले ही आपके खाते में हमने पैसा दे दिया है। ये किसानों की सरकार है। आदरणीय साथियों, ये डबल इंजन की सरकार आपके खेती पे निगाह है। आदिवासियों की 1 लाख एकड़ जमीन रमन सिंह ने लुटवा दिया। आदिवासियों की जमीन वाणी बड़ा उसका उदाहरण है। पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन को लुटवाने का कार्य किया है। आपके धान आपके लघु रुपये खरीदने की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। अब ये कहते हैं कि धान की कीमत हम तय कर, धान की कीमत तो तय करते हो केंद्र सरकार, खरीदने की व्यवस्था आप नहीं करते। ये डबल इंजन की सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो मान के चलिए अभी 20 क्विंटल का फैसला किया है तो 10 क्विंटल हो जाएगा। आज 2640 रुपये मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। 35 किलो जो चावल मिल रहा है वो 7 किलो हो जाएगा। बिजली बिल आधार योजना का लाभ मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। 15 साल में एक भी अंग्रेजी स्कूल इन्होंने नहीं खोला, हमने 750 स्कूल खोला, बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा से आपको रोजगार इसको कोई लेना देना नहीं। वो तो यहाँ बस्तर के लोगों को दुश्मन मानते हैं, दुश्मनी करते रहे, आपको लूटने और ठगने का काम किया है। आदरणीय साथियों, हम वहीं से नहीं रुके, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ
मैं आपको हमने ये गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन कभी गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं की। हम 2 रुपये किलो गोबर भी खरीद रहे हैं, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। गौ माता के लिए 10,500 गौठान भी हमने बनाया है और रोजगार भी देने की व्यवस्था हमने की है। तो जनता की सेवा तो किए ही। कोरोना काल में आप याद करिए, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिए थे, दुकानें बंद थी, सड़कें बंद थी, परिवहन बंद था, सारे व्यापार व्यवसाय बंद था, खदानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी हुई और सीधा 3 महीने का राशन 1 साल मुफ्त में आपके घर में भिजवाने का काम, घर में भिजवाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। आपकी इलाज की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने किया और दूसरे प्रदेशों को भी किया। और हम केवल किसान और आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए भी बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है, महिलाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की है और साथ साथ जितने भी हमारे शासकीय सेवक हैं, चाहे वो मितानी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटवारी हो, चाहे ग्राम पंचायत के सचिव हो, पुलिस के नौजवान हो, ये सबके मानदेय में वृद्धि, वेतन में वृद्धि की, डीए में वृद्धि की, क्रय भाड़ा में भी वृद्धि की और साथ ही साथ ओपीएस भी लागू किया है। तो कांग्रेस ने किया है। जितने भी शासकीय सेवक हैं वो सुन लें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धोखे से आई ओपीएस नहीं एनपीएस लागू कर, क्योंकि उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हम लोग भी जब 5 साल पहले विपक्ष में थे, हम आम जनता के बीच में जाते थे, कहते थे किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये हम लोग कहते थे। सबको 35 किलो चावल, सबको 4,000 प्रति माह तेलू पत्ता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे क्या बोलते हैं? उल्टा लटका देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देने, कांग्रेसियों को उल्टा लटका देंगे, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका देंगे। अरे लटकाओ ना भाई। रमन सिंह को नाम घोटाला किया है, चिटफंड कंपनी पूरा पैसा लुटवा के भगवा दिया है, उस पर कब कार्रवाई करोगे? बनामा में उसके बेटे का नाम है, उस पर कब कार्रवाई करोगे? अरे मुन्नी भाई के बारे में क्या करोगे? तो जाएंगे बोला ना, मुन्नी भाई को भूल गए। बस्तर के लोग नहीं भूले। मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, उसकी पत्नी कोई लाओ पेंशन मिलाने जाए, ऐसे लोगों के नामांकन में आए। जो भ्रष्टाचारी है उसके नामांकन में, रमन सिंह के, गिरिराज कश्यप के, उसके नामांकन में आ पाए। आपको भ्रष्टाचार से कोई कार्रवाई नहीं, बदला लेना है। छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं। किसानों के लिए क्या करेंगे, बस्तर के लिए क्या करेंगे, इसे कोई मतलब नहीं। वो नगर नार के बारे में प्रधानमंत्री बोलेगा, बस्तर के लोगों का बस्तर का उठा ले जाओगे, इसको इस प्लान को उठा ले जाओ, खड़े ले जाओगे कि दिल्ली ले जाओ। ये प्लान तो बस्तर में रहेगा, लेकिन आप बताओ ना, ये निजी हाथों में नहीं जाएगा, निजी उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाएगा। अमित शाह कल बोले हैं ये निजीकरण नहीं होगा, तो आदेश कहाँ है भाई? 5 साल पहले भी बोले थे निजीकरण नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्तीय समिति बनी है, उस समिति ने फैसला किया है कि नगर नार का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसे निजी हाथों में बेचा जाएगा। अब कल ही 5 कंपनी के लोग निरीक्षण करके गए। ये चुनाव तक के वो में लिखित में कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस्तर के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी ताकत, ये आप ही की ताकत है जो नंदी राज को बचा के रखा है। एनएमडीसी जो अदानी को दे दिया था, वो खत्म करने का काम कांग्रेस के बस्तर के साथियों ने मिलकर किया और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अदानी को जो दे रहे थे उसे निरस्त करना पड़ा है। बस्तर के लोगों की जीत है, दंतेवाड़ा के लोगों की जीत है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नगर निगम निजी
बस्तर के लोग रुकेंगे और एक कांग्रेस के हमारे साथी। कांग्रेस यदि छत्तीसगढ़ में सरकार में रहेगी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे नंदीलाल को अडानी खां से जाने से बचाए, उसी प्रकार नगरनाथ को भी अडानी खां से जाने से हम रोक लेंगे, बचा लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ताकत नहीं है कि सवाल इस बात का है कि हम एक साथ हैं। ये पंजा है 5, ये हाथ में 5 उंगली है, अकेले अकेले रहे तो इसको तोड़ सकते हैं उंगलियों को, लेकिन ये 5 इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी हो जाएगी, बच जाएगी और ताकत के रूप में आप सब ये ताकत कांग्रेस के साथ होना चाहिए। फिर बस्तर से नगरनाथ तो क्या, नंदीलाल तो क्या, यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी भी ले जाने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बस्तर आपका है, नगरनाथ आपका है, खजाने आपकी है, सब कुछ आपका है। बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बस्तर के साथ खड़ी है, हर स्थिति में आपके साथ है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, बस्तर के लोग एक साथ हो जाएं, किसी ताकत रहेगी बस्तर की तरफ कोई काम उठा नहीं। साथियों, ये बहुत धर्मांतरण की बात करते हैं, बहुत सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बस्तर की संस्कृति, आदि संस्कृति सबसे प्राचीन, यहाँ के दंतेश्वरी माई दुनिया में प्रसिद्ध है, बस्तर का दशहरा भी दुनिया में प्रसिद्ध है और बस्तर की संस्कृति भी दुनिया में प्रसिद्ध है। बचाने का काम कोई किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। देवगुड़ी किसने बनाया? देवगुड़ी बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने। गोरगुल बनाने का काम किसने किया? बादल किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार है जो आपकी संस्कृति बना रही है। यहाँ बहुत सारे समाज के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं, सब वर्ग के लोग यहाँ हैं। कभी रमन सिंह ने किसी जाति को एक किसी जमीन दिया? यहाँ जितने समाज के लोग बैठे हैं, सबको जमीन देने का काम किसने किया? सब समाज को पैसा देने का काम किसने किया? भवन बने, शानदार भवन बने, हमारे आदिवासी के, पिछड़े वर्ग के अनेक जातियां बस्तर में रहते हैं, सब समाजों के लिए हमने जमीन दी, सब समाजों के लिए भवन के लिए पैसा दिया, शानदार भवन सब जगह सभी बनता है। बनाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने किया है। आपकी पहचान बचाए रखने का काम किया कांग्रेस ने। ये दोस्तों का जरा जो हमेशा घाटे में रहता था, जब से दीपक बैठ को अध्यक्ष बनाए हैं, जब से बस्तर का सारा कभी घाटे में नहीं रहता। सभी जितने भी पुजारी हैं, सम्मेलन कराया और सम्मेलन कराने के बाद उन्होंने कहा इन्हें मानदेय भी मिलना चाहिए। और वो छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में घोषणा की, हमने घोषणा की कि यहाँ के जितने भी बैगा है, दुनिया है, हाट पाजा है, मौरिया है, बजरिया है, सबको 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है कांग्रेस की सरकार ने। आपकी संस्कृति बचाने के लिए, आपकी परंपरा, आपकी भाषा, आपकी बोली सबको संग्रहित करने का काम कांग्रेस ने किया है। आदरणीय साथियों, जो रमन सिंह के राज में बस्तर की पहचान बिगड़ गई, बस्तर को नक्सल का गढ़ बना दिया, हमने फिर से जो बस्तर की वैभव है, उसकी परंपरा है, उसकी उच्च संस्कृति है, न केवल वापस लौटाने का काम किया,
नहीं पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है, आपकी सरकार ये हमारे जो विधायक जनप्रतिनिधि है, उन्होंने दिन रात एक एक करके जगदलपुर में आज देख लीजिए, खेल के मैदान देख लीजिए, कि यहाँ के स्टेडियम देख लीजिए, यहाँ के लाइब्रेरी देख लीजिए, सब कुछ सुधारने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आदरणीय साथियों, आपके पास भी बदलाने के लिए वो आएंगे, कहेंगे कि वो घाट परियोजना लाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं चाहता हूं कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। पानी पहुंचाने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, नाला भी पानी ला सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक के बस्तर के लोग नहीं चाहेंगे वो घाट परियोजना लागू नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। आदरणीय साथियों, अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेसी साथियों से कहना चाहता हूं, हर 15 दिन में जो गोबर बेचने वाले उसके खाते में पैसा डालने के लिए हम लोग बटन दबाते हैं। हर 15 दिन में जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले हमारी बहनें हैं, उनके खाते में पैसा डालने के लिए बटन दबाते हैं। ये नौजवान साथी जो रोजगारी भत्ता देने के लिए हर महीने में बटन दबता है। हर 3 महीने में जो किसान है उसके खाते में पैसा डालने के लिए बटन हम लोग दबाते हैं। हर साल जितने भी तेंदुल पत्थर पड़ने वाले लोगों का संग्रह तो उसके खाते में पैसा डालने के लिए बटन दबाते हैं। ये भूमिहीन श्रमिक है, जिसके पास कोई जमीन नहीं, उसके खाते में डालने के लिए पैसा दबाते हैं। ये बैगा गुजिया सीधा है, उसके खाते में पैसा डालने के लिए बटन दबाते हैं। 5 साल लगातार आपके खाते में पैसा डालने के लिए हमने बटन दबाया है। अब आपसे कहना चाहता हूं कि आपको 5 साल में एक बार बटन दबाना है। किसमें बटन दबेगा? किसमें बटन दबेगा? आप लोग बताएं किसमें बटन दबेगा? एक तरफ एक तरफ ये जो टीम बैठी है छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और दूसरे तरफ कल जो आए थे वो बस्तर और छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले टीम यहाँ है और बस्तर और छत्तीसगढ़ को बेचने वाले वो दुरंगियों की टीम उधर है। तो आपको तय करना है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाना है कि लुटाना है। छत्तीसगढ़ को बचाना है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो समर्थन करिए। तो ये लड़ाई केवल दीपक बैज, लखेश्वर बघेल जतीन या राजमन या हमारे नायक साथी रेखचंद की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। ये लड़ाई अपने हाथों पे ले लीजिए। 7 तारीख तक के दिन देखिए न रात देखिए, दिन रात मेहनत करिए। जैसे पिछले समय हम लोगों को आशीर्वाद दिया था जनता ने, उसी प्रकार से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए दिन रात एक करिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, लड़ाई आप अपने हाथ में लेने तैयार है? तैयार हो? तैयार है? तैयार है? जोरदार नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी भले कानून कर ले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। चलो